नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। कोसी नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। डूबे 4 बच्चे, 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक लापता की तलाश जारी है। सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुर सीरे वार्ड 2 की यह पूरी दुखद घटना। सुपौल से दुखद खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। कोसी नदी में ये सभी नहाने गए थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। 4 बच्चे कोसी नदी में डूबे थे। 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक बच्चा लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। सदर थाने के गोपालपुर सीरे वार्ड 2 की यह पूरी घटना है। और अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है। औरंगाबाद में हुए हत्याकांड में खुलासा किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी नजरे आलम को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। दिलीप सिंह की गला काटकर हत्या की गई थी। जनवरी में वारदात को अंजाम दिया गया था और ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रहा वो आरोपी। अहमदाबाद पुलिस की ये महत्वपूर्ण कार्रवाई। औरंगाबाद में हत्याकांड का यह खुलासा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ लिया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आरोपी नजरे आलम है। क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ा है। दिलीप सिंह की गला काटकर हत्या का मुख्य आरोपी है। जनवरी में वारदात को इसने अंजाम दिया था। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने ऐसे गैंग का खुलासा किया जो खाकी वर्दी की आड़ में लोगों को लूटने, ठगने और नोट डबलिंग का धंधा चला रहा था। खास बात यह है कि इस गैंग में बर्खास्त और रिटायर्ड होमगार्ड के जवान शामिल थे, जो खाकी वर्दी पहनकर लोगों को लूटते थे। आरोपियों के पास से 4 वर्दी सेट, 4 टोपी, 3 बेल्ट और जूते, पुलिस स्ट्रिक के साथ आईडी कार्ड, पासबुक और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। उनके पास से 1,81,000 कैश के साथ 3 लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से सफदर इमाम, लाल बहादुर राम, मोहम्मद आरिफ, राजेंद्र राय और प्रभुलाल शाह हैं। आपको बता दें कि लाल बहादुर राम बर्खास्त जवान है, जबकि राजेंद्र और प्रभुलाल होमगार्ड का रिटायर्ड जवान है, जो एक मिस्त्री के साथ मिलकर गैंग चला रहा था। एक सिपाही है, क्या नाम है इसका, लाल बहादुर राम, जो 2022 में बर्खास्त हो गया है। फिर इसके साथ 2 होमगार्ड के सिपाही हैं जो 60 साल की अवधि पूरा कर वो रिटायर कर गए हैं। और इसका मेन मास्टरमाइंड सफदर इमाम है। पुलिस आई कार्ड 1, नोटबुक 1, पासबुक, कमान पत्र 8, पिस्टल डोरी 1, गाड़ी हाँ वाहन भी 3 पकड़ाया है। रुपया भी जाते और रुपया मोबाइल 4 पकड़ाया, स्कॉर्पियो 1, बोलेरो 2, 1 मोटरसाइकिल और 1,81,200 रुपया इन लोगों की निशानदेही पर पकड़ाया है। और मोतिहारी से बड़ी खबर है। हथियारबंद अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। किराना व्यवसायी को गोली मारकर लाखों की लूट की गई। लाला छपरा चौक के पास वारदात को अंजाम दिया है। श्यामपुर बाजार निवासी विजय कुमार गुप्ता घायल हुए हैं। लाखों रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ। रक्सौल एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी तेज की गई। 3 संदिग्धों की पहचान कर ली गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है। हथियारबंद अपराधियों का यह तांडव। किराना व्यवसायी को गोली मारकर लाखों की लूट की गई। लाला छपरा चौक के पास वारदात को अंजाम दिया गया। श्यामपुर बाजार निवासी विजय कुमार गुप्ता घायल हुए हैं। लाखों रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है। रक्सौल एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी तेज कर दी गई। 3 संदिग्धों की पहचान की गई है। वारदात के बाद इलाके में दहशत। पुलिस गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं। और भागलपुर में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या अब भी हालात नहीं सुधरे? बिहार के भागलपुर के नौगछिया इलाके में बुधवार सुबह करीब 8:30 पर एक बड़ा हादसा हो गया।
ज्वाला यादव के घर शौचालय के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों के मुताबिक मजदूर टंकी के सेंटरिंग को खोलकर सफाई के लिए अंदर उतरे, लेकिन टंकी में मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आकर एक कर बेहोश हो गए और दम घुटने से मौके पर हुई उनकी मौत हो गई। सेटरिंग खोला, इसलिए सेटरिंग में जैसे गैस बने गैस के कारण जैसे ना मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने टंकी की दीवार को तोड़कर तीनों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बम मंडल, जननंदन मंडल, श्रीलाल मंडल के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। आपका नाम के ज्यादा टंकी वाला सेफ्टी वाला काम करे 10 दिन चला है। जोड़ा यादव के घर में मकान का कार्य चल रहा था, जिसमें कि एक मिस्त्री का और 2 लेबर और तीनों आदमी की मृत्यु हो गया टंकी में गैस की वजह से। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जाहिर किया और पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। नए शौचालय टंकी का निर्माण हो रहा था और लगा हुआ था, उसी में मजदूर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान एक्सीडेंट का 3 मजदूर की मृत्यु हो गई है और तीनों के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी इसमें संभव कानूनी प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर विवश करती हैं कि आज भी सेप्टिक टैंक की सफाई को लेकर जो सेफ्टी बरती जानी चाहिए उसका अभाव है। क्या करें क्या ना करें। सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मशीन से सफाई करवाएं, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल टीम को बुलाएं। क्या ना करें, बिना मास्क या सेफ्टी के टैंक में न उतरें, जहरीली गैस को नजरअंदाज न करें, अकेले सफाई करने की कोशिश न करें। हर साल ऐसे हादसे कई परिवारों को उजाड़ देते हैं, लेकिन लापरवाही और नियमों की अनदेखी इन मौतों की बड़ी वजह बन जाती है। जरूरत है जागरूकता की, सावधानी की, ताकि कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे। याद रखें, सेप्टिक टैंक की सफाई में जरा सी लापरवाही सीधे जान पर बन सकती है। जान से खिलवाड़ न करें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और पटना के रामकृष्ण नगर में 19 अप्रैल को ज्वेलरी लूटकांड हुई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 1 किलो 600 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए गए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना लूट का सनसनीखेज खुलासा, पिस्टल के दम पर लूटी थी दुकान। पुलिस ने एनकाउंटर कर किया कमाल। एक को लगी गोली, बाकी गिरफ्तार। पटना बिहार की राजधानी, अक्षय तृतीया का पावन दिन 19 अप्रैल 2026 को रामकृष्ण नगर के धनजी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक ऐसी वारदात हुई जो हर ईमानदार नागरिक के कलेजे को चीर गई। 2 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाश मात्र 2 से 3 मिनट में पिस्टल के बल पर दुकानदार को घायल कर कस्टमर को दहलाते, पिस्टल लहराते करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी बेरहमी, कितनी निर्भीकता। एक छोटी सी दुकान, मेहनत की कमाई, परिवार की उम्मीदें सब लुट गया। लेकिन पटना पुलिस ने कमाल कर दिया। मात्र कुछ घंटों में इस कांड का खुलासा। सुबह बेउर इलाके में मुठभेड़, मुख्य आरोपी दिलीप कुमार के पैर में गोली लगी, उसे एम्स पटना में भर्ती कराया गया। बाकी उदित, रोहन, सुनील और संतोष समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 1 किलो 600 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए गए।
फायरिंग क्रम में जो पुलिस अधिकारी थे हेमंत, वो गिरे वहाँ पे, और लेकिन उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझता से ध्यान देते हुए आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उसके पैर में लगा। गोली लगते ही ये तुरंत गिरा, लेकिन इसको तुरंत ही इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहाँ ये अभी इलाजरत है। ये खुलासा सिर्फ एक केस नहीं, ये संदेश है। अपराधी कितने भी बेखौफ क्यों न हो, कानून का हाथ लंबा है, लेकिन सवाल उठता है आम आदमी कब तक इस डर में जिएगा। दुकानदार की आंखों में छलकते आंसू, परिवार की चीखें, ये सब याद दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। 19 अप्रैल को ज्वेलरी दुकान में लूट, हथियार बंद बदमाश दुकान में घुसे, ग्राहकों को डराकर लाखों के गहने लूटे। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई, सीसीटीवी फुटेज आधार पर जांच हुई, आरोपियों की पहचान कर छापेमारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया, लूटे गए गहने और हथियार बरामद हुए। पुलिस की इस कार्रवाई ने पीड़ित के जख्मों पर मरहम तो लगाया है, पर समाज में फैले इस डर को खत्म करने के लिए अभी एक लंबी लड़ाई बाकी है। बिहार पुलिस का साफ संदेश है, गुनाह चाहे कितना बड़ा हो, अंजाम सिर्फ सजा ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। वाराणसी की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनेगा। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर परिसर का भव्य विकास होगा। समग्र विकास और भू अर्जन के लिए 680 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा, 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित होगी। सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। साथ ही 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी और 3200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल देने का फैसला लिया गया। इसके लिए 66 करोड़ 75 लाख की मंजूरी मिली है। इससे महिलाओं की सुरक्षा और गश्ती व्यवस्था मजबूत होगी। खाद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का बिहार निबंधन नियमावली 2026 तथा 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन की विशेष सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जहां पर कि ऐसे लोगों के घर में जाकर के एक वाहन से वहीं पर उनका बायोमेट्रिक इत्यादि लिया जाएगा और वहीं जाकर के निबंधन कराने की स्वीकृति दी जाएगी। सोनपुर तथा अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए मेसर्स राइट्स लिमिटेड को कार्य आवंटित किए जाने और इस हेतु परामर्शी शुल्क के रूप में 5,06,22,000 रुपये दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। और सीएम सम्राट चौधरी के गयाजी के विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा की। साथ ही विष्णुपद मंदिर परिसर, फल्गु नदी के तटीय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में विकास के निर्देश दिया, ताकि मुख्य मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो। इस परियोजना के तहत विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में कुल 694 स्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे, जिनमें कॉमर्शियल शॉप, वाहन पार्किंग, श्रद्धालुओं और पिंडदानियों के लिए शेड, फल्गु नदी घाट का विकास एवं सौंदर्यकरण, विष्णुपद मंदिर से मानपुर तक नदी घाट का विकास, सीताकुंड क्षेत्र का विकास शामिल है। ये परियोजना करीब 2390 करोड़ रुपए की है। विष्णुपद मंदिर और सीताकुंड के मध्य फल्गु नदी में भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची मिश्र धातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और सीएम पद से इस्तीफा और राज्यसभा सांसद की शपथ ग्रहण के बाद भी नीतीश कुमार बिहार में लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने विश्व स्तरीय बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया। इस मौके पर बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। नीट परीक्षा 2026 का आयोजन 3 मई को हो रहा है। ऐसे में परीक्षा में छात्रों की तैयारी कैसी है और किस तरह परीक्षा दें, इन तमाम बातों पर
गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह ने चर्चा की। उन्होंने बताया कि छात्रों ने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है उसका गहन अध्ययन करें, साथ ही अच्छी नींद लें और अच्छा भोजन करें। उन्होंने कहा कि छात्र अच्छे माहौल में रहें जिससे उन्हें परीक्षा में सफलता पाने में आसानी होगी। ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई को लेकर जो पैनिक हो रहे हैं कि मेरी पढ़ाई छूटी हुई है या फिर हम जो पढ़े हैं वो भूल रहे हैं या फिर मेरी पढ़ाई अधूरी है, अब हमें क्या करना है। तो मेरा सजेशन है कुछ नहीं करना, जितना पढ़ा हुआ उस पर भरोसा करना है। आसान क्वेश्चंस जो आपने पहले लगा रखे हैं उसी का रिवीजन करें। टीचर्स ने जो पढ़ाया है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन किया है उसे आप लगातार देखते रहें। निश्चित रूप से ये आपको एक अच्छा किक और अच्छा बैलेंस देगा एग्जामिनेशन के उस 3 घंटे में। अब पटना से बड़ी खबर है, रीलबाज जवानों पर गाज गिरी है। वर्दी में सेल्फी लेने, रील बनाने का आरोप, पुलिस मुख्यालय ने 44 जवानों को चिन्हित कर लिया। सभी आरोपियों पर कार्रवाई का निर्देश है। एआईजी कल्याण के पत्र के आधार पर यह एक्शन। सबसे अधिक पटना के 16 जवानों पर कार्रवाई। वर्दी में रील बनाना और पोस्ट करना बैन कर दिया गया है। पुलिस के नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। पटना से बड़ी खबर, रीलबाज जवानों से जुड़ी यह बड़ी खबर। रीलबाज जवानों पर गाज गिरी, वर्दी में सेल्फी लेने, रील बनाने का आरोप लगा। पुलिस मुख्यालय ने 44 जवानों को चिन्हित कर लिया। सभी आरोपियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। एआईजी कल्याण के पत्र के आधार पर यह एक्शन हुआ। सबसे अधिक पटना के 16 जवानों पर यह कार्रवाई की गई। वर्दी में रील बनाना और पोस्ट करना बैन है। पुलिस के नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। और वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने बयान दिया है। डीजीपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी पुलिस वाले वर्दी में एसओपी का अनुपालन नहीं करेंगे और वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पुलिस के बेहतर काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए करें, ना कि वर्दी में रील या सेल्फी लेकर अपलोड करने के लिए। कार्रवाइयाँ हुई है, दर्जनों लोग सस्पेंड हुए हैं जो वर्दी में सेल्फी लेते हैं। और सोशल मीडिया पॉलिसी भी हमारी आ गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो सोशल मीडिया है, यदि आप सरकारी पदाधिकारी हैं और सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो सेल्फ प्रमोशन के लिए आप नहीं कर सकते। जो आपका विभागीय जो मुद्दा है, विभागीय मुद्दों पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। तो मीडिया पॉलिसी के तहत भी ये वर्जित है। और वर्दी में आप वर्दी यदि आप पहनते हैं तो इसके नॉर्म्स पुलिस मैनुअल में निर्धारित हैं।